ईरान के जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसके जो सेक्रेटरी हैं वो भी लगातार यही बयान देते रहे पिछले दिनों कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ में स्थिति 28 फरवरी से पहले जैसी नहीं होगी। ये ईरान के लगभग हर एक कट्टरवादी नेता की ओर से कहा जाने लगा। यहाँ तक कि अब तो विदेश मंत्री अब्बास अरागाची ने भी कह दिया है कि जो हॉर्मुज़ का मसला है और हॉर्मुज़ पर ईरान का आधिपत्य रहेगा। ईरान ही तय करेगा कि यहाँ से जहाज कैसे गुजरेंगे, कौन से रूट से गुजरेंगे, वो परमिशन ईरान से लेनी पड़ेगी। तो फिलहाल अगर स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ की बात की जाए तो भारत के लिहाज से देखा जाए तो जब से 17 जून से हस्ताक्षर हो गए हैं डील पर, उसके बाद से हमारे कई जहाज निकल चुके हैं। करीब 30 जहाज यहाँ से निकल चुके हैं। अभी भी करीब 12 जहाज फंसे हुए हैं, वो भी धीरे धीरे यहाँ से निकल जाएंगे। अब स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ में जो स्थिति है कितनी बदली है। 28 फरवरी 2026 से पहले रोजाना लगभग यहाँ से स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ से 100 जहाज आया जाया करते थे। ये ट्रैफिक हुआ करता था स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ का। अब 1 मार्च के बाद से जो युद्ध की अगर देखें, युद्ध के बाद से क्या हालात बने यहाँ पर, लगभग एक दिन में अगर देखा जाए तो 15 या 16 जहाज, इतने ही जहाज यहाँ से निकल पा रहे थे। और जब से हस्ताक्षर हुए हैं, डील हुई है, तब से कितने जहाज निकल रहे हैं, तो उसमें फिगर आता है 20 से 25 जहाज ही यहाँ से निकल रहे हैं। अब जहाज़ों का निकलना तो यहाँ से जारी है, लेकिन पिछले दिनों जो यहाँ पर ये हमले शुरू हुए उससे जो कोशिश हो रही थी ओमान की ओर से या फिर जो तमाम गल्फ देश हैं उनकी ओर से कोशिश हो रही थी, करीब 11,000 यहाँ पर जो शिप पे काम करते हैं वो फंसे हुए थे। तो शिप पे काम करने वाले 11,000 अलग अलग मुल्कों के लोग थे, फंसे हुए थे, जिनको रेस्क्यू करके बाहर निकालना था। वो उनका रेस्क्यू ऑपरेशन बंद कर देना पड़ा। अमेरिका की ओर से तो कहा गया है कि वो किसी भी लिहाज से इस बात के लिए नहीं तैयार होंगे कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ पर ईरान का दबदबा रहे, लेकिन ईरान इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। अब यही वजह थी कि ये पूरा का पूरा संघर्ष फिर से शुरू हुआ, और जब ये संघर्ष शुरू हुआ तो आखिरकार बीच में कतर को आना पड़ा। देखिए, 17 जून को भी जो डील हुई थी उसके लिए भले ही पाकिस्तान अपना श्रेय लेने की कोशिश करे, लेकिन बात बनी थी कतर के वजह से ही। कतर ने ही ये डील करवाई थी और एक बार फिर से कतर को बीच में आना पड़ा और दोहा में बातचीत हुई। ईरान और अमेरिका को इस बात के लिए राजी किया गया कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को लेकर वो सहमति दें। अब जब डील हुई थी 17 जून को, उस दौरान एक और अहम चीज़ निकलकर सामने आई। जब आगे बातचीत होने लगी कि टेक्निकली किस तरह से इसको आगे बढ़ाया जाए, तो ये रहा कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ पर कोई विवाद ना हो, उसके लिए एक हॉटलाइन शुरू की जाए। अभी हॉटलाइन कहाँ गई? जब ये हमले हो रहे थे हॉटलाइन शुरू ही नहीं हो पाई, उससे पहले ही हमला हो गया। हॉटलाइन खुलते ही होगा कि अमेरिका और ईरान दोनों के बीच में डायरेक्ट बातचीत होगी और कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो ये हॉटलाइन खुली नहीं थी, इसी वजह से ये संघर्ष हुआ। दूसरी बात यह है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ पर अब मंगलवार को बातचीत होने जा रही है, जहां पर अमेरिका और ईरान के नुमाइंदे बैठेंगे और आगे की बातचीत करेंगे कि किस तरह से ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ का मसला सुलझा लिया जाए। ईरान यहाँ पर जहां एक तरफ अमेरिका से बात कर रहा है, लेकिन पीछे उसकी आप कह सकते हैं कि पैंतरेबाजी भी चल रही है। ईरान ने अब ओमान के साथ मस्कट में पहली बैठक की है स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को लेकर। इससे पहले भी उसने कहा था कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ पर ओमान और ईरान मिलकर काम करेंगे। ये हम दोनों का ही मसला है, क्योंकि हमारी जो सीमा है स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ में ज़्यादा लगती है, इसी वजह से। अब दोनों की मस्कट में पहली बातचीत हुई है। हालांकि ओमान ने पहले बता दिया था कि वो पक्ष में नहीं है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ पर किसी भी तरह का टोल लगाया जाए। ईरान का मानना था कि हमें इस पे पर्यावरण को लेकर टोल लगाना चाहिए, पैसे वसूलने चाहिए जहाज़ों से।